नमस्कार। आज हम बात करेंगे दरभंगा के विकास ब्लूप्रिंट यानी समृद्धि यात्रा के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, बिहार में आजकल एक खास यात्रा चल रही है। नाम है समृद्धि यात्रा। और इस यात्रा का सेंटर पॉइंट है दरभंगा, एक ऐसा जिला जो अपनी शानदार संस्कृति के लिए भी जाना जाता है और अपनी चुनौतियों के लिए भी। तो आखिर ये विकास का पूरा प्लान है क्या, और दरभंगा के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इसी पूरी योजना को जरा करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल यही आता है कि इतनी बड़ी योजना की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी सल्यूशन को समझने के लिए ना पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है। और मिथिलांचल का इलाका दशकों से 3 बड़ी मुश्किलों के एक विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। वो क्या है? हर साल आने वाली भयानक बाढ़, उस बाढ़ की वजह से पैदा होने वाली गरीबी, और फिर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में लोगों का पलायन। बस यही वो 3 बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें बदलने की ये पूरी कोशिश हो रही है। तो मतलब इस योजना का क्यों बिल्कुल साफ है। दरभंगा, जिसे मिथिलांचल का दिल भी कहा जाता है, इन्हीं सब मुश्किलों से सबसे ज्यादा जूझता आया है। तो सरकार की ये जो पहल है, ये सीधे सीधे इस इलाके के पुराने पिछड़ेपन को दूर करने की एक सीधी और ठोस कोशिश है। अब दरभंगा की कहानी में ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ तो ये मिथिला पेंटिंग और महान संस्कृति का गढ़ है, नॉर्थ बिहार का एक बहुत ही जरूरी शहरी सेंटर है। लेकिन दूसरी तरफ यही शहर कमला और बागमती जैसी नदियों की वजह से हर साल बाढ़ की भयंकर मार झेलता है। तो ये एक ऐसा शहर है जो विकास और आपदा के बीच कहीं फंसा हुआ है, और अब इसी की पूरी क्षमता को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर इन बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार का जवाब क्या है? बस यहीं से एंट्री होती है समृद्धि यात्रा की। और हाँ, ये सिर्फ कोई रस्मी दौरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और सोचे समझे डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज है। तो ये पहल कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 90, जी हाँ, पूरे 90। इस एक यात्रा के तहत कुल 90 अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को या तो शुरू किया जा रहा है या फिर पूरा करके जनता को सौंपा जा रहा है। ये नंबर अपने आप में सरकार के इरादे और इस योजना के स्केल को साफ साफ दिखाता है। और इन 90 प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए 136 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ बातें या घोषणाएं नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा बजट भी लगाया गया है। अच्छा, तो ये पैसा खर्च कैसे होगा? यहाँ पर सरकार एक दो तरफा रणनीति अपना रही है। एक तरफ तो 104 करोड़ की लागत से 50 बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 32.56 करोड़ के 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है जो पहले से चल रहे थे और अब पूरे हो चुके हैं। यानी एक ही वक्त में भविष्य की तैयारी भी और जो काम हो चुका है उसकी क्वालिटी और जवाबदेही पक्की करना भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कागजों से जमीन पर यह काम होता कैसे है? ये सिर्फ ऐलान करने की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है ताकि ये असरदार हो और इसमें लोगों की भागीदारी भी हो। इस पूरी प्रोसेस को आप 6 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल पर जिले का दौरा और रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। इसके बाद जमीन पर एक्शन शुरू होता है, यानी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। फिर बात जनता तक पहुंचती है, सरकारी स्टॉल्स के जरिए कामों का जायजा लिया जाता है और लोगों से सीधा संवाद होता है। और आखिर में इस सबसे जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर जरूरी प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं। तो इस पूरी मेहनत का मूल मंत्र क्या है? इसे आप कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। अगर आसान भाषा में कहूं तो सरकार सिर्फ योजनाएं बना नहीं रही, बल्कि वो लोगों की सुन भी रही हैं। ये एक तरह से डेवलपमेंट प्लस फीडबैक का मॉडल है, जहां काम तो हो ही रहा है पर लोगों की राय और उनकी शिकायतों को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। इस इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का आने वाले वक्त में आर्थिक, सामाजिक और सरकारी कामकाज पर क्या असर पड़ सकता है? एक नए दरभंगा की तस्वीर आखिर कैसी दिख सकती है? देखिए, आर्थिक मोर्चे पर तो इसका असर कई गुना हो सकता है। कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में नई नौकरियां पैदा होंगी। जो स्थानीय छोटे मोटे उद्योग हैं यानी MSMEs, उन्हें जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और बेहतर कनेक्टिविटी, खासकर दरभंगा एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से तो व्यापार और टूरिज्म के लिए नए दरवाजे ही खुल जाएंगे। इसी को इकोनॉमिक्स में रीजनल इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक चीज ठीक करो तो उसके असर से 10 और चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। और सामाजिक स्तर पर जब बेहतर स्कूल और स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर है युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे।
और सबसे बड़ी बात, जब लोगों को अपने ही शहर में काम मिलेगा तो काम के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर जाने की जो मजबूरी है उसमें कमी आने की पूरी उम्मीद है। साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि बाढ़ जैसी आपदा के वक्त हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। और इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर भी पड़ता है। जब मुख्यमंत्री खुद योजनाओं को जांचते हैं और जनता से बात करते हैं तो जिला प्रशासन की जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। योजनाओं की मॉनिटरिंग सुधरती है, जमीनी स्तर पर गवर्नेंस मजबूत होती है और लोगों की शिकायतें भी तेजी से सुलझती हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो समृद्धि यात्रा है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये बिहार में सरकार की एक बहुत सोची समझी यात्रा स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। अगर हम पीछे देखें तो सरकार ने समय समय पर अलग अलग यात्राएं की हैं। विकास यात्रा का फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर, समाधान यात्रा की गई लोगों की शिकायतें सुनने के लिए, और समाज सुधार यात्रा सामाजिक मुद्दों के लिए थी। तो ये जो समृद्धि यात्रा है, ये इन सभी का एक मिला जुला एक एडवांस्ड वर्जन लगता है। इसमें विकास भी है, समीक्षा भी है और लोगों से सीधा संवाद भी है। यानी ये एक ज्यादा कंप्लीट अप्रोच है। इस पूरी रणनीति के दिल में जो सोच है उसे वन डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, पूरे राज्य में एक साथ थोड़ा थोड़ा काम करने के बजाय एक बार में एक जिले को पकड़ो, उसकी खास जरूरतों को समझो और फिर अपनी पूरी ताकत और संसाधन वहीं पर लगा दो ताकि उसकी पूरी क्षमता को अनलॉक किया जा सके। तो आखिर में सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही बचता है कि क्या इस तरह के फोकस्ड डेवलपमेंट प्लान्स क्षेत्रीय असमानता जैसी गहरी और सालों पुरानी समस्याओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट